जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य का जीवन इस धरा पर एक तीर्थ यात्रा है जिसके अंत में मनुष्य ईश्वर के पास चला जाता है। परंतु कुछ लोग ऐसे अपना जीवन बिताते हैं कि स्वर्ग और नरक ही नहीं है, सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है। शायद हम इन कुछ लोगों जैसे कभी कभी व्यवहार करते हैं। आज के पहले पाठ और सुसमाचार पाठ दोनों में विवाह भोज का दृष्टांत विवरण किया गया है। आज के पहले पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से लिया गया है। नबी कहते हैं कि मानवीय प्रयासों में सभी आशाएं खो देने और निराशाजनक मानवीय निरर्थकता का अनुभव करने के बाद मनुष्य सारी आशाओं को ईश्वर पर भरोसा रखने का निर्णय लेता है। इस्राएली जनता प्रभु की प्रतीक्षा कर रही है क्योंकि उनका विश्वास है कि प्रभु एक दिन आएंगे और उन्हें जरूर बचाएंगे। ईश्वर की प्रजा अपने धीरज का फल जरूर खाएंगे और अच्छे फसल काटेंगे। नबी यशायाह आज के पाठ में 3 बार इंगित करते हैं कि इस पर्वत में कुछ खास घटना घटने वाली है। यह पर्वत सिय्योन पर्वत है। इस पर्वत पर ईश्वर रहते हैं और यहीं एक भोजन का आयोजन करेंगे। यह भोजन अनंत जीवन का एक संकेत है। यह शाश्वत सुख का एक प्रतीक है। ईश्वर एक नकारात्मक शक्ति के रूप में मृत्यु को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा, जो हर स्तर पर और हर तरह से जीवन को कम कर देती है। रिस्टोरेशन यानी पुनर्स्थापना को गंभीर रूप से लेना होगा, क्योंकि खुशी, संतुष्टि, शांति और हर कल्पनीय अच्छी चीजों की गारंटी देगी। खुशी की बात यह है कि पहले पाठ में नबी यशायाह का कहना है कि कुछ ऐसे लोगों को देखने को मिलता है जो निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और ईश्वर के प्रति आभारी है। परंतु आज के सुसमाचार में जो दृष्टांत प्रभु यीशु हमें सुनाते हैं, वहां लोग निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं और निमंत्रण को अनदेखा करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार करके मेजबान का अपमान करते हैं। उनमें से कुछ लोग राजा के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार भी करते हैं, सेवकों पर अत्याचार करते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। जैसे जैसे प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत को सुनाया, शास्त्री और फरीसियों को मालूम पड़ा कि प्रभु यीशु यह कहते हैं कि वह राजा ईश्वर है। सेवक जो 2 बार निमंत्रण लेकर आए थे, वे ईश्वर द्वारा भेजे गए नबी हैं। जिन लोगों ने निमंत्रण को अस्वीकार किया, अत्याचार किया और मार डाला, वे खुद शास्त्री और फरीसी थे। भाई और बहनों, ईश्वर हमें भी नया जीवन जीने के लिए, अनंत जीवन जीने के लिए निमंत्रण देते हैं। क्या हम इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे? प्रत्येक मानवीय पसंद और दृष्टिकोण हमारी गुणवत्ता और उसके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। हारने वाला निश्चित रूप से ईश्वर नहीं है। कुछ भी पसंद करने के लिए हमें यह याद रखना जरूरी है कि हम प्रभु के अनुयायी हैं।